सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी है। आरजेडी और जेडीयू ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला लिया है। अट्ठाईस मई 2023 यही वो तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उद्घाटन के पहले ही सियासत तेज हो गई है। बिहार के दो बड़े सत्ताधारी दल आरजेडी और जेडीयू ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ही होनी चाहिए थी। आरजेडी और जेडीयू ही नहीं, इन दोनों के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वाम दल और एनसीपी भी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। इन पार्टियों के नेताओं का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं कराना राष्ट्रपति का अपमान है। इसमें विपक्षी एकजुटता का सवाल नहीं है। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड महामहिम राष्ट्रपति जी उद्घाटन करते, सब लोग जाता। पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन का विरोध करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि इस भवन का उद्घाटन पीएम नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? जबकि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है। मुझे तरस आ रहा है वैसे लोगों पर जो लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े हैं। आज भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन नए संसद भवन के लिए संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया और मात्र 28 महीने में बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और रवि सिसोदिया के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो इधर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध बेतुका है। ये अनावश्यक विरोध है। अब विरोध है, ये कुछ बोलना है, करना है तो इस तरह का मुद्दा उठा देते हैं। अदरवाइज परंपरा रही, कहीं राष्ट्रपति जी, कहीं प्रधानमंत्री जी, कहीं मुख्यमंत्री जी, कहीं गवर्नर साहब। बिहार में विधानसभा भवन का उद्घाटन होता है तो मुख्यमंत्री जी करते कि नहीं करते? कहाँ उसमें राज्यपाल जी ही करे, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। दरभंगा में आयोजित बीजेपी के मिलन समारोह में पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। आरसीपी सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नीतीश के विपक्षी एकता के अभियान पर सवाल उठाए। साथ ही 14 मई को मुंगेर में जेडीयू के मांस भात के भोज पर भी तंज कसा। आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू खत्म हो चुका है। जिस दिन सीएम नीतीश की पत्नी की पुण्यतिथि थी, उसी दिन मांस भात का भोज हो रहा था। ये आखिर कैसी संस्कृति है? हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में। उसके पहले कहाँ थे? पापुआ गिनी में थे। उसके पहले कहाँ थे? जापान में थे। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। जरा बिहार के मुख्यमंत्री का भी डायरी निकाल लीजिए, निकालना चाहिए ना।
पिछले सप्ताह कहां थे? कभी उड़ीसा, कभी कलकत्ता, कभी मुंबई। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अब जरा जान लीजिए। अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे थे। और हमारे प्रधानमंत्री, हमने कहा तो समाप्त हो ही चुका है उसका। देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, सम्राट जी भी बोलेंगे, हो सकता है उस पर कुछ। आप सब हम लोग यहां बैठे हुए, आपने देखा ना उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, याद करिए 14 मई को क्या कर रहे थे? मुंगेर में बहुत बड़ा भोज दे रहे। क्या दे रहे थे? तो मांस भात का भोज दे रहे। जरा साथियों इसको सुनिए। 14 मई का दिन, 14 मई 2007 को उनके पार्टी के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू की पत्नी की पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री जी अपनी पत्नी के मूर्ति पर माला चढ़ा रहे हैं। अब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मांस परोस रहा है। ये क्या भारतीय संस्कृति में है? तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को भारी मत से जिता दिया तो 2025 में नीतीश कुमार को हराकर कल्याण बीघा भेज देंगे। मतलब नहीं है, वो लुकिंग इंडिया बना है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्या बना रहे हैं? मेकिंग इंडिया, भारत को बनाने का काम कर रहे हैं। और हम बड़ा स्पष्ट तौर पर कहते हैं, इस देश को मुगलों ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा, क्योंकि हम सोने की चिड़िया बना रहे थे। अब दोस्तों, सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में। बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू ने मिशन 2024 और 25 की तैयारी शुरू कर दी है। जेडीयू ने अपने सभी प्रवक्ताओं की पूरी लिस्ट तैयार कर जिलावार रोस्टर तैयार कर लिया है, जिसमें हर प्रवक्ता को प्रमंडलवार जनता के बीच जाकर सरकार के कामकाज को गिनाने, लोगों के फीडबैक लेने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति और तैयारी को समझा जा सके और इसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से बात की पटना संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू प्रवक्ताओं को एक नया टास्क दिया गया और वो टास्क बेहद दिलचस्प है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, आपके तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं की एक लिस्ट जारी की गई है और संबंधित जिला उनके नाम के आगे लिखा गया। क्या है ये टास्क, क्या है इसका मतलब? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रमंडलवार प्रवक्ताओं को जिम्मेवारी लगाई है कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का जो सामाजिक प्रभाव हुआ है काम का, और साथ ही साथ जो केंद्र के द्वारा किए गए वायदे और उस वायदे का अनुपालन नहीं होना, इसके अलावा जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं उनसे सीधा संबंध स्थापित करना, ये एक नए दायित्व की ओर प्रवक्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है। और हमारी उम्मीद यह है कि अब जो सोशल मीडिया का दौर है वो गांव लेवल तक पहुंचा है, तो उससे कनेक्ट होना, उससे जुड़ना, जुड़ कर करके और वहाँ के स्थानीय साथियों को भी उन तथ्यों को उनको रेखांकित करना, उनको उपलब्ध कराना, ये सारी जिम्मेवारी को मजबूती से 2024 और 2025 के लिए किया जाए। तो ये सिर्फ जेडीयू प्रवक्ताओं के लिए है कि महागठबंधन की तरफ से वैसी कोई कवायद की जा रही है? ये हमारी पार्टी ने अभी तय किया है, हमारी पार्टी ने ये तय किया है, जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिम्मेवारी दी। अब राष्ट्रीय जनता दल चाहे सीपीआई माले, वो अपनी भूमिका खुद तय करेंगे। तो आपको लगता है कि बातें जो पहुंचनी चाहिए थी बिहार की जनता तक वो बात नहीं पहुंच पा रही थी, इसी चलते प्रवक्ताओं को प्रमंडलवार लगाया गया? इससे कौन इनकार कर सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी का काम जितना हुआ है वो देश में गौरतलब है, लेकिन वो तथ्यों को सही तरीके से, उसका सामाजिक प्रभाव काम से महत्वपूर्ण है, उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ा यह महत्वपूर्ण होता है। यह बताने के लिए तो निश्चित रूप से नीचे की इकाई तक जाना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता के नब्ज को पहचानने के लिए अपने प्रवक्ताओं की टीम भेजी है ताकि पता चल सके क्या कुछ है? भाई स्वाभाविक है, जब जनता के बीच जाइएगा तो फीडबैक, कार्यकर्ताओं के बीच जाइएगा तो फीडबैक भी आपको मिलेगा। उस फीडबैक के आधार पर सरकार को अपनी भूमिका तय करने में सहूलियत भी होती है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के ऐलान के बाद एक बार फिर से हाई स्कूल और प्लस 2 के शिक्षकों ने गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सभी शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि नई शिक्षक नियमावली जब तक वापस नहीं ली जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षकों के धरना प्रदर्शन में समर्थन देने पहुंचे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने शिक्षकों की मांगों को जायज बताया है। आंदोलन प्रदर्शन अल्टीमेटम के बाद ना तो सरकार बैकफुट पर आ रही है और ना ही नियोजित शिक्षक मानने को तैयार है। फिर से एक बार गर्दनीबाग में राज्य भर के माध्यमिक शिक्षक जो हैं प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए हैं और इस वक्त बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव भी उन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। सभी टीचर आज से लगातार जो है धरना देंगे और आंदोलन करेंगे। जरा हम बात करते हैं। सरकार बैकफुट पर भी आएगी, सरकार सरेंडर भी करेगी, सरकार दांत भी रगड़ेगी। शिक्षक जब कभी भी आंदोलन किए हैं, पुराना इतिहास देख लेंगे तो शिक्षक अपने आंदोलन में जीता है और फिर इस बार जीतेंगे। सरकार को गर्दन टेढ़ा करने से कोई बात नहीं बनती। क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये लोग आपत्ति जता रहे हैं नई शिक्षक नियमावली को लेकर, उसमें किन बिंदुओं पर आपको आपत्ति? अरे सारे कोई बिंदुए नहीं है, सारे बिंदु। अच्छा, आप 21 साल आप यहाँ न्यूज 18 में आप काम कर रहे हो, वहाँ न्यूज 18 कहे कि आप चलिए परीक्षा दीजिए। अब कैसा परीक्षा चाहिए भाई? जो 20 साल से काम कर रहा हो और परीक्षा दे, आप डिग्री लेकर आए हैं, काम कर रहे हैं। विज्ञापन निकलने वाली है, इसके विरोध में हम लोग हैं और विज्ञापन में ये स्पष्ट नहीं है कि जो नियोजित शिक्षक जो 17-18 वर्षों से हैं, अगर वो पास कर जाते हैं और मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं तो मेरिट लिस्ट के बाद भी उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं। और जो नियोजित शिक्षक जहाँ पदस्थापित हैं वहाँ से अगर एग्जाम कंप्लीट कर जाते हैं उसके बाद उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? क्या उसी विद्यालय में वो राजकर्मी के रूप में दर्जा प्राप्त करते हुए रहेंगे या अन्यत्र जाएंगे? आप यह बताइए कि एक तरफ यह नया नियमावली बना रहे हैं कि बीपीएससी से परीक्षा देने के बाद राजकर्मी का दर्जा देंगे और दूसरी तरफ पुराने नियमावली से ट्रांसफर भी कर रहे हैं। वो पत्र क्यों जारी हुआ? वो इसलिए कि हमारे जो संगठन एक उठ रही है एकजुटता को नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, इसे हम बिखर जाएं और यह हमारा आंदोलन कमजोर हो जाए। लेकिन हम लोग कमजोर होने वाले नहीं हैं। हम लोग पास करेंगे। हम लोग 3 परीक्षा दे चुके हैं। एक आदमी से मुख्यमंत्री जी कितना बार परीक्षा लीजिएगा? आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को एक बार कहिए कि जो यूपीएससी कंप्लीट करके आए हैं दोबारा अगर वो पास कर जाएंगे ना, पीटी पास कर जाएंगे तो जो बोलिएगा सो। बिना परीक्षा दिए हुए हमें जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिले और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि नई शिक्षक नियमावली सरकार वापस नहीं लेती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त गया से आ रही है जहां पर घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 6 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट में झुलस गए हैं। घर में शादी समारोह था, मड़वा के दिन खाना बन रहा था और इसी दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता है। टेकारी के मदारपुर गांव की ये घटना है। वैशाली के करताहा में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है और इस कार्रवाई में भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के औजार के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता एसटीएफ की विशेष टीम और बिहार एसटीएफ के साथ जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। करताहा के लालानाथ बाबा चौक के पास पुलिस ने छापेमारी कर ये तमाम हथियार बरामद किए। मुजफ्फरपुर में नकली सोना देकर बैंक से लोन लेने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार सोने के नकली गहने देकर बालूघाट के व्यवसायी अभिषेक कुमार ने मोतीझील स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 7.7 लाख रुपए लोन ले लिया। जब लोन की राशि नहीं चुकाई तो बैंक ने लोन खाते को एनपीए घोषित कर दिया और गिरवी रखे गहनों की नीलामी के दौरान जांच में पता चलता है कि जो गहने यहां रखे गए थे वो नकली है, जिसके बाद बैंक ने उपभोक्ता पर केस दर्ज करवाया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का